Good morning, everyone. I'm Professor Ratika, Department of Library Science. On today's topic, we are going to discuss the types of library, and this is the part 2 of the types of library. On the first part of the types of library, we discuss public library and academic library. On the first part of types of library, we discussed public library and academic library, and now we are going to discuss the spatial library and the national library in part 2 of this video. Now, what is spatial library? Spatial library is a library established, supported, and administered by a business firm, private corporation, association, government agency, or other special interest groups or agency to meet the information needs of its member or staff pursuing the goal of the organization. Scope of collection and services is limited to the subject interest of the parent organization. So, as we study or as I read it here, स्पेशल लाइब्रेरी, व्हाट इज स्पेशल लाइब्रेरी? स्पेशल लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेट की जाती है किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन से या बिजनेस फर्म से, या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, या फिर जो कि स्पेशली किनके इंटरेस्ट के नीड्स को सर्व करती है, किसी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स की नीड्स को सर्व करती है। ये एज अ पब्लिक लाइब्रेरी की तरह नहीं होती जहाँ पे हर कोई आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन आ सकते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं, प्लस उनका एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है स्पेशल। जैसे कि आपकी डीआरडीओ की लाइब्रेरी होगी तो वहाँ पे आप क्या है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से इसे क्या बोला जाता है, स्पेशल लाइब्रेरी। अगर आपकी NIVH हो गई तो NIVH बेसिकली किसे सर्व करती है? फॉर द ब्लाइंड पर्सनस ओनली। ठीक है, वो एक ब्रेल लाइब्रेरी है जहाँ पे ब्लाइंड स्टूडेंट जो है बेसिकली उन्हें सर्व किया जाता है, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनकी इसी तरीके के उनके रिसोर्सेज होते हैं, इसी तरीके के वो डॉक्यूमेंट्स और इसी तरीके का स्टाफ होता है उनका, जो कि उनकी नीड्स को बेसिकली सर्व कर सके। तो यहाँ पे स्पेशल लाइब्रेरी क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी इज दैट टाइप ऑफ लाइब्रेरी जो कि बेसिकली सपोर्ट करती है किसी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑफ पीपल को। ठीक है, उनका मतलब इंटरेस्ट नीड जो बिल्कुल एक ही तरह के लोगों के इंटरेस्ट ग्रुप को वो सर्व करती है। प्लस इसका यूज़ जो होता है वो अदर लाइब्रेरीज के कंपैरेटिव थोड़ा कम हो जाता है, एज कि यहाँ पे कुछ पर्सन्स जो स्पेशल उसी फील्ड से रिलेटेड है या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वही लोग इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो है इसका स्कोप और जो कलेक्शन हो जाता है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, और ये जो है अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के ही काम करती है। मीन्स बेसिकली कहा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सिर्फ अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही वर्क करती है। So one of the best example of this types of library is National Library for Blind, यानी कि हमारी NIVH, जो कि कहाँ है, वो हमारी है देहरादून में, और जिसके जो अभी हमारा टूर हुआ था, लाइब्रेरी टूर, उसमें हम यहीं पे गए थे NIVH में। ठीक है, सो दैट इज़ अ स्पेशल लाइब्रेरी। Now we are going to discuss its objective, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी के जो ऑब्जेक्टिव्स है, वाई इट्स फॉर्म्ड, क्यों इसे बनाया जाता है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या ये काम करती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इट सर्व्स द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इट्स पेरेंट बॉडी, तो यानी कि जैसे भी हमने डिस्कस किया था कि जिस बॉडी से, जो पेरेंट बॉडी होगी, जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़ी हुई है, उसके एम्प्लॉयज़ की नीड को सर्व करना ही इसका फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है। इट्स गिव पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्टली, मीन्स ये जो है एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एग्जैक्ट इन्फो बोल सकते हैं हम। इट प्रोवाइड डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र ऑन डिमांड एंड मोस्टली इन एंटिसिपेशन, मीन्स ये क्या करती है, ये डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन इसके यूज़र्स को प्रोवाइड कराती है जब उनकी ज़रूरत होती है, और कई बार उन्हें एज अपडेट करने के लिए भी उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। The user also get new ideas and inspiration to initiate new projects, और क्या होता है, स्पेशल लाइब्रेरी का यूज़ करने से यूज़र्स को जो है नए नए आइडियाज़ और नई नई इंस्पिरेशन या उन्हें मोटिवेशन मिलती रहती है टू स्टार्ट अप न्यू प्रोजेक्ट्स। ओके, सो here are some objectives of special library and many other, but here we discuss only these objectives.
Now, the functions of special library. What are the functions of special library? First one is current awareness service. What is current awareness service? Like latest जो भी आपका periodicals आ रखे हैं या latest arrival है आपकी लाइब्रेरी का, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अपने यूजर्स तक पहुंचाना, उन्हें अप टू डेट करना कि क्या क्या कलेक्शन आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है. दैट इज कॉल्ड करंट अवेयरनेस सर्विस. ठीक है. देन है आपका कलेक्शन डेवलपमेंट. कलेक्शन डेवलपमेंट्स में हम क्या करते हैं, हमारी लाइब्रेरीज में कलेक्शंस को हम इंक्रीज़ करते हैं. लाइक हमारी जो भी लेटेस्ट बुक्स है उनको कलेक्ट करना और जो मैक्सिमम यूज़ होती है बुक्स उनका कलेक्शंस को एनरिच करना. एंड रिट्रीवल सर्विस. रिट्रीवल सर्विस इज बेसिकली जैसे आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर की है और उसी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना, दोबारा से निकालना व्हेन इट इज नेसेसरी और व्हेन इट इज इन यूज. And fourth one is reference service. What is reference service? Reference service is basically that kind of service that is basically personal assistance to a reader to find the particular document of his interest. Okay, that is a reference service. And the fifth one is selective dissemination of information, यानी कि SDI. and student listen कि SDI हो गया आपका और कैश हो गया, इनकी फुल फॉर्म्स आपसे बहुत बार पूछी जाती है तो हमें इनको भी ध्यान रखना पड़ता है. ओके, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स सिमिलर टू कैश. कैश के जैसा ही होता है. इसमें भी हम स्टूडेंट्स को SMS करके उन्हें इन्फॉर्मेशन से अपडेट करते हैं. बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे चीज़ें हम सेलेक्ट कर देते हैं. वहाँ पे तो हम कैश में सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास जो भी कलेक्शन है हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. बट अगर हम सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन SDI की बात करें तो यहाँ पे हम जो है पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को देखते रहिए कि जो हमारे यूज़र का इंटरेस्ट का टॉपिक है हम सिर्फ उसे ही वही सेलेक्ट करते हैं. ये जैसे कि हमारी कैश की बात है तो कैश कई बार हमारे लिए यूज़फुल होता है बट कई बार वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है. बट अगर हम सेलेक्टिव डिसेमिनेशन की बात करें तो मोस्टली ये यूज़फुल प्रोवाइड किया जाता है. एंड सिक्स्थ वन इज डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, यानी कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी जैसे इसका नाम बता रहा है कि आप डॉक्यूमेंट को डिलीवर करते हैं यूजर्स के पास. फिर सेवन्थ वन इज ट्रांसलेशन सर्विस. सपोज कि कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपके इंटरेस्ट का है बट इट इज़ इन अदर लैंग्वेज, तो हाउ कुड यू रीड दैट डॉक्यूमेंट. तो उसके लिए एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ट्रांसलेशन सर्विस, बाय मेनी लाइब्रेरीज. और स्पेशली ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है नेशनल लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरीज में, जहाँ पे जो है यूजर्स जो है उस सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं. एंड एट्थ वन इज़ इंटर लाइब्रेरी लोन, जो कि बहुत कॉमन है. सपोज कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और सेम डॉक्यूमेंट किसी अदर लाइब्रेरी में रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो सपोज वो डॉक्यूमेंट आपके पास यूज़ नहीं हो रहा है बट अदर लाइब्रेरी में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या कर सकते हैं आप उस डॉक्यूमेंट को बोरो कर सकते हैं या आप उस डॉक्यूमेंट को दिया जा सकता है दूसरी लाइब्रेरी को फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. बाद में जब वो यूज़ कर सकते हैं उसे देन उसे रिटर्न कर देते हैं. तो दैट्स कॉल्ड इंटर लाइब्रेरी लोन. एक अरेंजमेंट, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द लाइब्रेरीज जिसमें वो अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, अपने सर्विसेज शेयर कर सकते हैं विद अदर मेंबर लाइब्रेरीज. तो दैट इज़ ऑल अबाउट इंटर लाइब्रेरी लोन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेशनल लाइब्रेरी. स्टूडेंट्स, नेशनल लाइब्रेरी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नेशनल लाइब्रेरी कीप्स ऑल डॉक्यूमेंट्स of and about a nation under some legal provision and thus represent publication of and about the whole nation. सो नेशनल लाइब्रेरी क्या होती है, नेशनल लाइब्रेरी में सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे नेशन के बारे में हो उन सारी ही चीज़ों को कैप्चर करने का, उन्हीं सारी चीज़ों को रिस्टोर करने का उनके पास लीगल राइट होता है. एंड बट यूनेस्को डिफाइन नेशनल लाइब्रेरीज विच इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइटल दे आर रिस्पॉन्सिबल, कि मतलब उनका हम नेशनल लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो नेशनल की रिकॉर्ड कीप करते हैं. इट्स ऑल्सो एक्वायरिंग एंड कंजर्विंग कॉपीज ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन द कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में जितनी भी चीज़ें पब्लिश हो रही हैं उन सब की एक कॉपीज़ जो है वो एक्वायर और कंजर्व करके रखते हैं अपने पास. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेशनल लाइब्रेरी. और इट्स ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नेशन में जो हमारे पब्लिश हो रहा है बल्कि हमारे नेशन के बाहर भी जो हमारे नेशन के बारे में पब्लिश हो रहा है हम उसको भी उसकी भी इंफॉर्मेशन और उस डॉक्यूमेंट को भी स्टोर करते हैं हम नेशनल लाइब्रेरी में. फंक्शनिंग एज अ डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, क्योंकि एक डिपॉजिट करती है सारी कॉपीज़ को पब्लिकेशन की, तो इसे क्या है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी कहा जाता है, वेदर बाय लॉ और अंडर बाय द अरेंजमेंट. सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हियर नेशनल लाइब्रेरी इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में है, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1948 में.
Now we are going to discuss the objective of national library. It work as a depository house. जैसे कि अभी हमने बात किया कि जितने भी नेशन के बारे में कोई भी पब्लिकेशन हो या हमारे नेशन में कुछ भी पब्लिश हुआ हो, उन सब को पब्लिश करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए उसे एक कॉपी जो है वहाँ पे देनी पड़ती है नेशनल लाइब्रेरीज में. ओके, सो इसीलिए एक डिपॉजिटरी हाउस की तरह भी काम करती है. इट वर्क एज अ नेशनल रेफरल एंड बिब्लोग्राफिक एक्सचेंज. तो ये क्या करता है, ये नेशनल रेफरल और बिब्लोग्राफिक्स एक्सचेंज करता है. ये एक नेशनल रेफरेंस की तरह काम करता है और बिब्लोग्राफीज को एक्सचेंज करता है. बिब्लोग्राफीज क्या होती है, बेसिकली लिस्ट ऑफ बुक्स होता है जिसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हर एक पर्टिकुलर बुक्स के बारे में, जो कि हमें हेल्प करती है बुक सेलेक्शंस के लिए. सो third one, it procures nations all literacy output under the legal provision as well as foreign literature about the nation. जैसे कि अभी हमने बताया था कि ये सिर्फ नेशन के बारे में पब्लिश डिटेल, नेशन में पब्लिश होने वाले ही लिटरेचर को ही नहीं कैप्चर करता, बट इसके पास लीगल राइट है कि फॉरेन में पब्लिश होने वाले लिटरेचर को भी ये कैप्चर कर सकता है जो कि हमारे राष्ट्र के बारे में हो. इट कोऑर्डिनेट विद अदर लाइब्रेरी इन अ कंट्री. यानी कि हमारी कंट्रीज़ में जितनी भी लाइब्रेरी है ये उनको साथ कोऑर्डिनेट करता है, उन्हें हेल्प करता है टू स्टैब्लिश बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी. इट कलेक्ट वन कॉपी ऑफ रेयर बुक ऑब्टेन्ड इन अदर लाइब्रेरी ऑफ द कंट्री. एज ये ऑलरेडी डिस्कस कि ये क्या करता है, सारी बुक्स की कॉपीज़ कलेक्ट करता है जो भी हमारे नेशन में पब्लिश हो रही है. सो यहाँ पे क्या होती है, रेयर बुक्स की कॉपीज़ भी हमें इजीली मिल जाती हैं जो कि दूसरी लाइब्रेरीज में मिलना हमें इम्पॉसिबल होता है समटाइम्स. It provide reading services to all of the citizen of the country without any favor or disfavor. यानी कि ये अपने हर राष्ट्र के हर एक पर्सन को, हर एक सिटीज़न को रीडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. यानी कि कोई भी पर्सन वहाँ जाके रीड कर सकता है, वो कोई मतलब फेवरिज्म नहीं करता है. इट रिप्रेजेंट नेशन एट इंटरनेशनल लेवल. ये हमारे राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है. इट ऑल्सो प्रिपेयर यूनियन कैटलॉग फॉर स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी. यानी कि ये यूनियन कैटलॉग बनाता है स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के लिए, जैसे कि यूनियन कैटलॉग ऑफ द बुक्स ऑफ ऑल IITs ऑफ द कंट्रीज. यानी कि सारी IITs, जितने भी IITs हमारे वो हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके यूनियन कैटलॉग्स को हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रिपेयर करती है. इट कंपाइल नेशनल बिब्लोग्राफीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एट नेशनल लेवल. और इसी तरीके से नेशनल लेवल्स की बिब्लोग्राफीज को भी ये कंपाइल करता है सारे सब्जेक्ट्स की. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक के लिए हमारी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज जो थी, हमारी 4 टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, वो हमने कंप्लीट कर ली हैं. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है इसमें लाइब्रेरीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज जो कि ब्रॉडली हमने 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था. देन हमने पढ़ा पब्लिक लाइब्रेरी, academic library, special library and the national library. So I hope this topic is clear to you, and if you have any query you can contact me at any time. So thank you students, thank you for patiently listening to me.